इन दिनों पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के वजूद पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में पड़ोसी मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर के साथ साथ अब जजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक के बाद एक हाई कोर्ट के जजों को धमकी भरे लेटर मिले हैं और इन सब वाक़यातों से ऐसा लगता है कि मुल्क में बढ़ते एनार्की के माहौल से अब जुडिशरी भी अछूती नहीं है। पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट के एक जज अली बकर नजफी को भी इस तरह का लेटर मिला, जिसमें घातक पाउडर भी भरा था और अभी तक ऐसे खत कई जजेस को मिल चुके हैं। हालांकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस कॉन्स्पिरेसी को सुलझाने का वादा ज़रूर किया है, लेकिन जिस मुल्क में डेमोक्रेसी केवल नाम की रह गई हो, वहाँ इस तरह के वादे बेमानी ही लगते हैं। इस वक्त वहाँ जो हालात हैं वो अक्सर सामने आ ही जाते हैं। ना पाकिस्तान में कोई फौजी डिक्टेटर है, ना कोई फौजी हुकूमत है, लेकिन घुटन जो है वो जनरल ज़िया-उल हक और परवेज़ मुशर्रफ के दौर से ज़्यादा है और ऐसा लगता है कि हम होस्टेज बन गए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उसको किसी ने होस्टेज बना लिया है। अभी तो जज जो है ना, 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ पे सहाफ़ियों ने जजों की तरह खत लिखने शुरू कर दिया ना, तो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तूफान आ जाएगा। इससे ज़्यादा मेरे से क्या बुलवाना चाहती है। पाकिस्तान में जुडिशरी डेमोक्रेसी का तीसरा पिलर है, लेकिन इन दिनों ये पिलर लड़खड़ा रहा है, क्योंकि इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरह खुलेआम कोर्ट के काम में रुकावट डाल रही हैं, वो मुल्क के लिए कतई बेहतरी का सबब नहीं है। जब मनमाने फैसले करवाने के लिए जजों को व्हाट्सएप पर हिदायत दी जाए या फिर उनके रिश्तेदारों को अगवा कर जज साहब को कोई फैसला करवाने के लिए मजबूर किया जाए, तो ऐसे मुल्क में इंसाफ की आस लगाना भी बेमानी है। बताया गया है कि जो जहरीले खत इन जजेस को भेजे जा रहे हैं, उनमें एंथ्रेक्स पाउडर मिला हुआ है। ये ऐसा केमिकल है जो बाजार में आसानी से नहीं मिलता। पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खुफिया एजेंसी पर काम में नाजायज़ तरीके से दखल देने का आरोप लगाया है। इसी को देखते हुए इन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से मामले को अपनी निगरानी में रखने की गुहार भी लगाई है। पाकिस्तान में जजेस पर किस तरह दबाव बनाया जाता है, आप उसकी बानगी देखिए कि जुलाई 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक प्रोग्राम में कहा कि आईएसआई कोर्ट को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। मसलन बेंच में जज कौन होंगे और फैसला क्या होगा। उन्होंने आगे कहा कि एक वक्त वो चाहते थे कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 2018 के इलेक्शन से पहले जेल से बाहर ना निकाला जाए, इसलिए उन्होंने दबाव बनाकर मुझे बेंच से बाहर करवा दिया। इसके बाद शौकत सिद्दीकी को अक्टूबर 2018 में उनकी पोस्ट से हटा दिया गया और फिर कट टू कट मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी की बर्खास्तगी को अवैध ठहराया और इस तरह उनकी पेंशन और रिटायरमेंट सहूलतें बहाल हो सकीं। इसके अलावा एक दूसरा मामला है मार्च 2023 का। दरअसल मोहम्मद साजिद नाम के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने आरोप लगाया था कि इमरान की एक बेटी है जिसका नाम है टिरियन वाइट। वो ब्रिटेन में रहती है, इमरान उसको पैसे भी भेजते हैं, मगर उन्होंने इसकी जानकारी छिपाई। इलेक्शन के नॉमिनेशन में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए उनको पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि मुकदमे का कोई आधार है या नहीं। इसकी सुनवाई के समय 3 जजों की बेंच में से 2 को इस केस में कोई दम ही नजर नहीं आया। जिन जजों ने मुकदमे को खारिज करने की बात कही थी, उनको आईएसआई ने काफ़ी परेशान किया। उनके दोस्तों और घर वालों को काफ़ी टॉर्चर किया गया और दूसरे जज को हाई ब्लड प्रेशर के चलते हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कई ऐसे वाक़यात हैं जिनको एक वीडियो में बता पाना नामुमकिन है, और जैसा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसे ही सब चलता रहेगा। मौजूदा वक्त में खुफिया एजेंसी आईएसआई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम करती है और उसकी मर्जी के बिना पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। यानी गवर्नमेंट बनाने से लेकर गिराने तक में आईएसआई का हाथ होता है। इसका ताज़ा वाक़या देखने को मिला फरवरी 2024 में हुए जनरल इलेक्शंस में। इसलिए पाकिस्तान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद करना बेमानी है।